नमस्कार। बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन स्वीट 16। और ये स्वीट शब्द वैसे तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बोलने में, लेकिन ये स्वीट सभी के लिए सुइटेबल नहीं है। एक दिल्ली का अपने को मालिक बताता है, स्वीट टेररिस्ट भी अपने को बताता है। लेकिन याद करो, जंतर मंतर पर जब इसने आमरण अनशन किया था, तब इसकी नानी की बेटी ने कहा था कि मेरे बेटे को तो डायबिटीज है और ये अनशन उसके लिए खतरनाक है। सहानुभूति दोनों हाथों से बटोरी थी। तो आज का दिन इस स्वीट टेररिस्ट के लिए बहुत अशुभ होने वाला है, क्योंकि अब इसको प्रस्तुत होना ही पड़ेगा कोर्ट में। बता दें परिणाम भी क्या होने वाले हैं। आज की जो पेशी होगी वो इस मामले को लेके होगी कि ईडी ने रिट लगाई है इसके खिलाफ कि हमारे समन को ये लगातार हमारे समनों को नकार रहा है। तो समन को नकारने की जो अवहेलना कर रहा है ईडी के समन की, इसको लेके राउज एवेन्यू कोर्ट में इसकी पेशी होगी। और जैसी की उम्मीद है, क्योंकि आरोप पूरे सत्य हैं, तो सजा क्या होगी? 1 महीने की सजा, 500 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और 1 महीने की सजा का मतलब ये जमानती है, जमानत भी मिल जाएगी। लेकिन फिर इसके लिए इतना बड़ा हो हल्ला क्यों? हो हल्ला के पीछे बहुत सारे कारण दोनों पक्षों से। ये डाल डाल और पात पात का खेल है, बिल्कुल शतरंजी अपनी अपनी चालों में। ईडी के भी अधिकारी बहुत होशियार हैं। ये अगर आईआरएस हैं तो वो भी उनसे कम नहीं है, इनसे ज़्यादा अनुभवी हैं। इन्होंने तो नौकरी कम और तिकड़मबाजी ज़्यादा की है। तो कुल मिला के केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी और अपने को आम आदमी बता के शुरुआत की थी, इन्होंने, याद करिए इनकी वो बातें, और जनता में इन्होंने ऐसी अपनी इमेज बना ली थी कि भाई ये बाकी राजनीतिज्ञों से अलग है। तो सबसे पहले जो इन्होंने अपनी छवि बनाई थी, अपनी प्रतिमा गढ़ी थी, इमेज बनाई थी, ईडी ने उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। क्योंकि बार बार जो बातें इनके द्वारा, इनके वकीलों के द्वारा आ रही हैं, तो साफ तौर से नजर आ रहा है कि ये अपने को मोस्ट वीआईपी बता रहे हैं, नहीं जाना चाहते। तो वो आम आदमी की छवि तो ध्वस्त कर दी ईडी ने। दूसरी बात, अब ईडी चाहती तो इनको कॉलर पकड़ के घसीट ले जाती। कल केसीआर के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को अरेस्ट कर लिया ईडी ने 2 समन के बाद ही। वो भी नकार रही थी, लेकिन उनको 2 समन के बाद अरेस्ट कर लिया। हेमंत सोरेन को 10 समन के बाद अरेस्ट किया गया। केजरीवाल को भी 8 समन जारी किए गए। लेकिन केजरीवाल ने अपनी इमेज कुछ अलग बनाई थी, उसको पूरी तरह से ईडी ने ध्वस्त कर दिया है। अब सभी को मालूम हो गया कि केजरीवाल अपने को शीश महल में रहने वाला एक राजा मानते हैं। और अभी तो उन्होंने जो पाकिस्तान के शरणार्थी हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, इनके लिए जो शब्दावली इस्तेमाल की है, वो उससे तो लोग बहुत आहत हुए हैं। कुल मिला के केजरीवाल ने सब कुछ खो दिया। बहुत कुछ पाने के चक्कर में सब कुछ खो दिया है। क्योंकि इनका कुछ तो आईआरएस था, नौकरी करता, बढ़िया लाइफ थी। लेकिन इसने वो तो सब छोड़ के बहुत के चक्कर में बहुत जल्दी बहुत कुछ बना लें और देश के प्रधानमंत्री भी बन जाएं, तो इसके चक्कर में जो अति लालच था, इसने इसको डुबो दिया। आज कोर्ट में पेश होना होगा। नहीं पेश होंगे तो अब तो ये कोर्ट की अवमानना भी बनेगी। इसमें 1 साल की सजा, 500 रुपये जुर्माना। लेकिन ये सजा याफ्ता हो जाएंगे। सजा याफ्ता
मुजरिम हो जाएगा, जमानत पे रहना पड़ेगा। अगले कोर्ट में अगर अपील करेंगे तो वो तब तक अपील इसके स्टे तो लगेगा नहीं। जमानत का भी मतलब ये नहीं होता, सजा याफ्ता तो ये हो ही जाएंगे। और ईडी जब चाहे इन्हें अरेस्ट कर सकती। ईडी के चंगुल में तो ये फंसे हुए, ईडी इनके साथ खेल खेल रही है। ईडी इनके साथ खिलवाड़ कर रही है, जैसे कोई सिंह जो है अपने शिकार से खिलवाड़ करे, तो वैसे खिलवाड़ ईडी कर रही है। ईडी चाहे जब इन्हें अरेस्ट कर सकती, घसीट के ले जा सकती है। कि कविता को ले आई वहां से महिला। तो कुल मिला के केजरीवाल की सबसे पहले तो इमेज ध्वस्त कर दी, और जिस तरह से इनकी इमेज इन्होंने बता दी है कि ये हिंदू विरोधी भी हैं। याद करो 1984 में कांग्रेस को 400 पार की जो सीटें मिली थी वो हिंदू भावना को भड़का के ही मिली थी। तो खैर केजरीवाल अब कहीं के नहीं रहेंगे। सुकेश चंद्रशेखर जो महाठग कहलाता था, उसने खुद बोला कि हम कहीं नहीं लगते हैं इसके आगे। ये जो है हम कहीं नहीं इसके आगे, तो महाठग है, इसको तो ठग सम्राट कहा जाना चाहिए। तो कुल मिला के आज तो केजरीवाल का ये सजा याफ्ता मुजरिम हो जाएंगे, और उसके बाद ईडी आज तो अरेस्ट नहीं करेगी, और आज ये जेल भी अगर ये जमानत नहीं अप्लाई करेंगे तो इन्हें जेल जाना पड़ेगा। जमानत इनको मिल सकती है, लेकिन जमानत पे भी रिहा हो जाएंगे, एक अपराधी हो जाएंगे। तो ईडी फिर इसके बाद इनको चाहे जब अरेस्ट कर लेगी, और इसमें आचार संहिता बाधा नहीं आएगी। हालांकि इनका खेल क्या था, कोर्ट को, जैसा कि हम नहीं कह रहे हैं, बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि कोर्ट दबाव में काम करता है। लोअर कोर्ट की तो बात ही छोड़ दो। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने खुद कहा था कि फैसले जो होते हैं कोर्ट अपने दबाव में करता है। तो आप ये खुद अनुमान लगा लो, जब ईडी पहुंची थी तो 16 मार्च तक की तारीख दे दी गई थी पेश होने के लिए, क्योंकि मालूम था तब तक आचार संहिता लगी जाएगी। और आज शाम को आचार संहिता लगी जाएगी। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। 3 बजे के बाद में जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, आचार संहिता लग जाएगी। तो आचार संहिता लगने का मतलब ये नहीं कि अपराधियों को ना पकड़ा जाए, ये भी ध्यान दो। अपराधियों के लिए कोई भी नहीं, लोक लुभावन घोषणाएं करने का सरकार के द्वारा मनाही हो जाती है, लेकिन वो कान दूसरी तरह से पकड़ते हैं। फिर वो चुनावी वादे शुरू हो जाते हैं। घोषणाएं तो इम्प्लीमेंट तत्काल हो जाती हैं कि घोषणा कर दी इनको इतना मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन चुनाव जब आचार संहिता लग जाती उसके बाद वायदे शुरू हो जाते हैं। वो तो और आसान है, बड़े बड़े वायदे, और वो करने की जरूरत भी नहीं। जो जीतेगा वो भी फिर अपना किस्तों में वायदे पूरा करता है या उनको भूल जाता है। तो कुल मिला के केजरीवाल का हाल बहुत बुरा होने वाला है। और ये स्वीट 16 का डेट है। उनके 2 स्वीट संजय सिंह और सिसोदिया ये जेल में ऑलरेडी हैं, और ये भी उस टीम में जाके शामिल बहुत जल्दी होंगे। ईडी जब चाहे तब हो सकता है, कर सकती है। 9वां समन के साथ में इनका द एंड हो जाना है। तो ये जानकारी हमने कहा आपको दे दें। कई लोग ये असल में कंफ्यूज हैं, लोग इधर उधर न्यूज तलाश रहे हैं कि केजरीवाल आज अरेस्ट हो जाएंगे। कोर्ट से तो आज सजा होने की पूरी संभावना है 1 महीने की, लेकिन वो जमानती है, तो उसमें जमानत अगर ये नहीं लेंगे तो इन्हें जेल जाना पड़ेगा। लेकिन ये जमानत ले सकते हैं, तो फिर ये जमानत पे रिहा हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद ईडी कभी भी इनको अगले समन के आधार पर बुलाएगी और इन्हें जाना पड़ेगा और अरेस्ट कर सकती है। तो हमने ये आपको पूरी जानकारी दी। कमेंट्स बॉक्स में लिखें। बहुत डिटेल में इसलिए नहीं बताया कि इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां सभी चैनलों ने दे दी हैं कि क्या मामला था, कैसे था। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट कहीं पे कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम पूरा डिटेल उसका बताएंगे। धन्यवाद।